जय श्री महाकाल भक्तों, आप देख रहे सनातन ज्योतिष वाणी। आज हम बात कर रहे हैं शिव कृपा पाने वाले रहस्य की। आइए जानते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व केवल एक व्रत या पूजा नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य अवसर है जब स्वयं महादेव सृष्टि के कण कण में जागृत रहते हैं। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना फल देता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव को भांग अत्यंत प्रिय है और भांग से किया गया उपाय विशेष रूप से कामना पूर्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। महादेव को औघड़, भोला और सहज कहा गया है। वे दिखावे से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि साधारण सी भांग भी उन्हें अति प्रिय है। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन से विष निकला, तब महादेव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उसे कंठ में धारण किया। उस विष की उष्णता को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें भांग अर्पित की। तभी से भांग शिव को प्रिय हो गई और इसे शिव तत्व को जागृत करने वाला माना गया। आज हम आपको वही गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि और साधक गुप्त रूप से किया करते थे। भांग का आध्यात्मिक महत्व। भांग केवल एक पत्ता नहीं है, यह मन, शरीर और चेतना तीनों पर प्रभाव डालती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भांग नकारात्मक ऊर्जा को शांत करती है और व्यक्ति की कामना को शिव तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भांग अर्पित करता है, उसकी प्रार्थना सीधे कैलाश तक जाती है। महाशिवरात्रि पर भांग से कामना पूर्ति का उपाय। इस उपाय को करने से पहले मन को शांत रखें और किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार न रखें। सबसे पहले शुद्ध भांग के पत्ते लें। ध्यान रखें कि पत्ते साफ हो और टूटे न हो। अब इन पत्तों को साफ जल से धो लें। इसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर मन ही मन भोलेनाथ का ध्यान करें। अपने मन में यह भाव रखें कि आप कोई लालच नहीं, बल्कि अपनी आवश्यकता और श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। अब भांग के पत्तों को दोनों हाथों में लेकर यह संकल्प लें। हे महादेव, जैसे आप सृष्टि के कल्याण के लिए विष पी गए, वैसे ही मेरे जीवन के कष्ट भी हर ले। मेरी यह कामना यदि धर्म के मार्ग पर है, तो कृपा कर इसे पूर्ण करें। इसके बाद भांग को शिवलिंग पर अर्पित करें। भांग अर्पित करते समय ये भाव बहुत आवश्यक है कि आपकी कामना किसी का अहित न करे। गुप्त मंत्र भावना मंत्र बोलना आवश्यक नहीं। इस उपाय में किसी मंत्र का उच्चारण जरूरी नहीं है। केवल मन में ओम नमः शिवाय का भाव रखें, क्योंकि भाव से किया गया स्मरण शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। कामना कैसे मांगे। कामना मांगते समय बहुत बड़ा या भ्रमित विचार न रखें। जो भी मांगना है, स्पष्ट और एक ही कामना रखें। जैसे आर्थिक परेशानी से मुक्ति, नौकरी या व्यापार में स्थिरता, कर्ज से छुटकारा, परिवार में शांति, विवाह या संतान संबंधी बाधा का समाधान। कामना मांगते समय यह जरूर कहें कि यदि यह मेरे लिए उचित है, तभी इसे पूर्ण करें। उपाय के बाद क्या करें। भांग अर्पण के बाद शिवलिंग के सामने कुछ देर शांत बैठें। कोई भी बात जोर से न बोलें। मन में पूर्ण विश्वास रखें कि भोलेनाथ ने आपकी बात सुन ली है। इसके बाद पीछे मुड़कर शिवलिंग को बार बार न देखें। यह संकेत होता है कि आपने अपनी कामना शिव को सौंप दी है। भूलकर भी ये गलती न करें। भांग का उपयोग स्वयं के सेवन के लिए न करें। मजाक या दिखावे के लिए उपाय न करें। किसी को नुकसान पहुंचाने की कामना न करें। अविश्वास या डर के साथ उपाय न करें। भोलेनाथ को छल पसंद नहीं है। कब फल मिलता है। शिव की कृपा का कोई निश्चित नियम नहीं होता। कई लोगों को संकेत रूप में समाधान मिलने लगता है। कई लोगों के जीवन में अचानक रास्ते खुलने लगते हैं। जब कामना पूरी होने लगे, तब ये समझ ले कि भोलेनाथ ने आपकी पुकार सुन ली है। अंतिम संदेश। महाशिवरात्रि पर किया गया ये भांग का उपाय केवल धन या इच्छा पूर्ति का साधन नहीं है। ये शिव से जुड़ने का माध्यम है। यदि श्रद्धा सच्ची है, भाव शुद्ध है और मार्ग धर्म का है, तो महादेव कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। आपका दिन शुभ हो।